सीएम धामी टनल में जो गए थे वो उन मजदूरों का जो उनसे वहां पर क्या व्यवस्था वो देखने गए थे वो बाहर आ गए हैं अब उस टनल से। यानी वो जो टनल में तमाम अमला इस वक्त मौजूद है वो टनल में मौजूद था कि जैसे ही वो बाहर आए मजदूर उनका हालचाल ले सकें। अब करीब 3 घंटे वहां पर रहने के बाद सीएम धामी बाहर आ गए हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवानों से सीएम ने बात की है और क्योंकि जैसा कि अरुण कुमार मिश्रा जो कि इस वक्त टनल के बाहर ही मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं कि अंधेरा हो चुका है, किसी भी वक्त मजदूर लेकिन बाहर आ सकते हैं, तैयारी पूरी है, मेडिकल टीम टनल के अंदर मौजूद है। सीएम 3 घंटे तक रहे वहां पर, 3 घंटे तक रहे और उसके बाद अब बाहर आए। लेकिन अब बात सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के प्रोसेस की करते हैं। आखिर वो प्रक्रिया कैसी है जिसके जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, इन 41 योद्धाओं को। देखिए एनडीआरएफ के 2 जवान पहले पाइप से अंदर जाएंगे, पाइप के रास्ते स्ट्रेचर भी अंदर जाएगा, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और वॉकी टॉकी भी अंदर भेजा जाएगा। फिर एक स्ट्रेचर पर एक ही मजदूर को रखकर बाहर भेजा जाएगा। एक मजदूर को बाहर निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। पाइप से बाहर आते ही सुरंग में बने 10 बेड के अस्थायी अस्पताल में उनका चेकअप किया जाएगा और फिर अगर किसी मजदूर की हालत खराब होगी तो एम्बुलेंस से उसको अस्पताल भेजा जाएगा। तो बैटल ऑफ सिलक्यारा में कैसे ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी या अभी तक लड़ी गई, इसकी एक एक जानकारी आपको अड़ी में हम दे रहे हैं। ये मजदूर कैसे निकाले जाएंगे, क्या वहां पर स्थिति है इस वक्त। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर कक्कड़ भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं आप। डॉक्टर कक्कड़ से भी हम बात करें उससे पहले आप जरा ये अंक गणित देख लीजिए, क्या है बैटल ऑफ सिलक्यारा का अंक गणित। 41 मजदूर बैटल ऑफ सिलक्यारा यानी सिलक्यारा की उस टनल में फंसे हुए हैं जिनको कभी भी निकाला जा सकता है। 17 दिन से ये मजदूर वहां पर फंसे रहे। 7 रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 एजेंसियां लगी रहीं। 6 पॉइंट रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया। 57 मीटर में यह मलबा है जिसको पूरा भेदा गया, पाइप जिसके अंदर डाला गया। 45 मीटर मलबे को मशीन से हटाया गया लेकिन उसके बाद ऑगर मशीन टूट गई। 12 मीटर मलबा है जिसको हाथ से हटाया गया। 853 करोड़ की लागत से यह सुरंग बनी है और 4.5 किलोमीटर लंबी है। लेकिन डॉक्टर कक्कड़ मुझे यह बताइए, आप क्योंकि साइकोलॉजी समझते हैं, वो आदमी जो किसी अंधेरे कमरे में फंस जाए, एक लिफ्ट में फंस जाए तो उसकी सांस फूलने लगती है। 17 दिन ये लोग फंसे रहे वहां पर। आखिर वो क्या साइकोलॉजी रही होगी जो इन लोगों ने अपने आप को इस तरह से अपना हौसला बनाए रखा। आपके दर्शकों के लिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले जब ऐसी चीज़ होती है तो एक ट्रॉमा होता है। जैसे आपने कहा कि आप अगर कोई बाथरूम में भी बंद हो जाए, लिफ्ट वगैरह तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी एक आदमी को ट्रॉमा हो जाता है, एक अनसर्टेनिटी हो जाती है क्योंकि ये नहीं पता होता मेरे साथ अगला क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक बहुत इंटेंस ट्रॉमा इनको हुआ और उसके बाद एक पैनिक अटैक आया होगा इनको, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे कुछ चीज़ इनके साथ कभी हो सकती है। इन्होंने ये सोचा होगा हम शाम को अपने घर जाएंगे, बीवी बच्चों से मिलेंगे या जहाँ पे भी रह रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। ट्रॉमा के बाद आता है आपका एक्सेप्टेंस। आपकी ब्रेन देखिए इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि कहीं ना कहीं उसके बाद जब आपको ट्रॉमा हो गया, आपकी ब्रेन कंडीशन करना शुरू कर देती है। आपकी ब्रेन आपको प्रोग्राम करना शुरू कर देती है कि अब जो मेरा करंट एनवायरनमेंट है, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन आपकी नए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करती है। और आदमी उसको जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो आदमी कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के बाद, और यहां पे अच्छी चीज की थी क्या थी कि इनका कम्युनिकेशन हो रहा था, इनको खाना वगैरह पहुंच रहा था, लोग इनको मोटिवेट कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स थे। तो ये सब बहुत बहुत की चीजें हैं। पर यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां से बात शुरू होती है। अब देखिए ये 17 दिन एक एनवायरनमेंट में रहे हैं। अब ये जो हम लोग का एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, बाहर की दुनिया, जब ये वहां से अंदर से बाहर आएंगे तो इनको एक और ट्रॉमा होगा। वो ट्रॉमा किस चीज का होगा? लाइट का होगा। वो ट्रॉमा किस चीज का होगा? साउंड का होगा, सेंसेस का होगा, अपनी ड्रीम जो अंदर की इनके दिमाग में एक तरह से बहुत एक पैनिक और कंफ्यूजन होगी क्योंकि एक 17 दिन अंदर ये लोग रहे हैं और अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है, इतने सारे लोग, मीडिया, हॉस्पिटल, एकदम, तो इनकी जो बॉडी है और इनका माइंड है एकदम गिव अप करना शुरू करेगा। जो माइंड अभी तक स्ट्रांग था। देखिए शॉट्स भी आ रहे हैं और तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं क्योंकि जिस साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं उस साइकोलॉजी को डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने महसूस किया है। मिश्रा जी मुझे बताइए, आपने जब इन मजदूरों से बात की तो वो क्या आपको लगा उनसे बात करके? उनके हौसले को आपने कैसे देखा?
देखिए, जब मैंने इनसे बात की तो सबसे पहले मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इनका हौसला इतना बुलंद था कि इन्होंने अपना हालचाल न बताते हुए अपने परिवारजनों को ये संदेश भेजा कि आप जो है चिंता न करें, हम लोग यहाँ से निकल के आएंगे। क्योंकि इनके साथ 41 की पूरी टीम थी और पीछे 2 किलोमीटर का एरिया था और इनके अंदर अदम्य साहस था, अदम्य आत्मविश्वास था, और जिसके बल पर इन्होंने इतने दिन सरवाइव किया है। जो साइकोलॉजी के लोग हैं वो आगे चलकर इन पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि क्या इनके अंदर इतनी खूबी थी जो इन्होंने इसके अंदर इतने दिन बिना किसी, अभी तक किसी भी, हमारी रोज लगभग बात होती है, हम परिजनों से बात कराते हैं, हमारा काम ही कोऑर्डिनेशन का है, लेकिन अभी तक किसी मजदूर ने हमसे ये शिकायत नहीं की कि मुझे डर लग रहा है। बस ये तो कहते थे कि मुझे जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करिए, लेकिन उनके अंदर हिम्मत बहुत है और उस हिम्मत के बल पर ही उनका सर्वाइवल अभी तक जो है मुझे लगता है। हिम्मत देखकर तो मैं अरुण कुमार जी, आप तो यूपी के अधिकारी हैं, आपको यहाँ क्यों भेजा उत्तर प्रदेश सरकार ने? आपका क्या काम है यहाँ पर? देखिए, वहाँ पे जो उनके परिवारीजन हैं, चूंकि ये बहुत रिमोट एरिया से आने वाले हैं, थारू जनजाति से जुड़े लोग हैं, तो उनसे और कुछ परिवारीजन, हर परिवार के परिवारीजन यहाँ आए हुए हैं, उनसे उनका समन्वय हो जाए, वो उनसे बात कर सकें, जिससे इन लोगों को आपस में ये विश्वास रहे कि टनल के अंदर ठीक है। क्योंकि कोई थर्ड आदमी बताता है, कोई आपके परिवार को बताए कि आप ठीक हैं, इससे अच्छा है कि आप ही बता दें कि मैं ठीक हूं, आप चिंता ना करें, तो वो अलग ही विश्वास होता है। तो हम लोग रिकॉर्ड करके भेजते थे। इसके अलावा हमारी सरकार भी पूरी तरह से इस पे नजर बनाए हुए थी, यूपी एसडीएम में राहत आयुक्त कार्यालय की नजर थी। तो पल पल की जो सूचनाएं थी, जो ऑथेंटिकेटेड सूचनाएं थी, वो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जो ये परिवार हैं यहाँ पे रह रहे हैं, जो श्रमिक यहाँ पे निकलेंगे, उनको उनके घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी देकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजा गया था। ठीक है, आप जिन परिजनों की बात कर रहे हैं, हमने उन परिजनों से भी बात की है, उन परिजनों की भी बात हम सुना देते हैं। हमने बात की है वहां पर मौजूद लोगों से, अधिकारियों से, और हमारे पास कुछ ग्राफिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर क्लेयर और डॉक्टर कक्कड़, मैं आप दोनों के पास अभी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आखिरी समय में ऑपरेशन आर्मी को सौंपा गया, आपको यह तस्वीर दिखाता हूं मैं, कैसे देश की सेना एक बार फिर मुसीबत के वक्त आती है, मोर्चे पर जुट जाती है, और वही मिसाल एक बार फिर से कि कभी भी कोई भी जरूरत हो, सेना खड़ी है इस देश के लोगों के लिए। और देखिए, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, हर सेना का हर विंग यहां पर अपनी काबिलियत के हिसाब से यहां पर इस आपदा के समय में सामने आया और मदद को उसने हाथ बढ़ाया। और आखिरी समय में जब वो जुटे तो नतीजा बस आने ही वाला है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, पाइप से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए हमारी एनडीआरएफ की टीम, और ये तो वो टीम है जिसकी काबिलियत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने आपदा प्रबंधन में जो महारत हासिल की है वो इन्हीं जवानों के बदले की है, इन्हीं जवानों के बल पर की है। और एक बार फिर, चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे यहां पर पहाड़ में मलबा गिरना हो, ये टीम जो है ये वहां पर पहुंच गई। मतलब भरोसा है कि मजदूर अब बाहर आएंगे। और ये देखिए, सुरंग में रास्ता बनाने वाली पाइप ले जाती क्रेन देखिए, ये वो क्रेन है जिसके जरिए वो बड़े बड़े पाइप आए जो अब सुरंग के अंदर उस मलबे के बीच में छेद करके आगे डाले गए, ताकि उन मजदूरों को इन्हीं पाइपों के जरिए बाहर निकाला जा सके। तो लॉजिस्टिकली भी पूरी कोशिश, पूरी ताकत यहां पर लगा दी गई है सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, कि बस किसी तरह जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और 41 योद्धाओं के इंतजार में अब उन परिवार वालों को देखिए, परिवार वाले जो वहां पर टकटकी लगाए बैठे हैं। कभी सब्र का बांध टूट जाता है तो कुछ वहां पर बोल देते हैं, नहीं तो सब्र से वहां पर इस पहाड़ की तरह बिल्कुल डटे हुए हैं कि अपने घर वालों को जल्दी से जल्दी निकलते हुए यहां से बाहर आते हुए देखें। तो आइए क्यों ना इनके हम बात भी सुन लें, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं, आपको सुनाते हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब जिस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है कि वो लोग निकल के आने वाले, तो खुशी है? हाँ खुशी है सर। खुशी है? हाँ, खुशी। कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर। तो 17 दिन जो ये ऑपरेशन चला, आपको उम्मीद थी कि वो लोग निकल के सामने आ पाएंगे? हाँ सर, उम्मीद तो था सर, पूरा बात हो रहा था, बातचीत हो रहा था? हाँ सर। अच्छा, तो क्या लगता है इनकी तबीयत वगैरह कैसी होगी?
तबीयत तो बोलता है कि सही है, ठीक है, सब बोलते हैं, बस इतने सुने। क्या कुछ बताया उन्होंने, कैसे हैं वो, कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो बता रहा है कि पूरे इंतजाम बढ़िया अच्छा ये बताइए कि अब स्वागत की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन से वो अंदर हैं और उसके बाद छठ भी आप लोगों के यहाँ उस साइड मनाई घर जाती है। जाने के बाद होगा ना स्वागत। घर जाने के बाद त्योहार सारे मनाए जाएंगे। तो अच्छा उनकी तबीयत के बारे में जब वो बताते थे तो परिवार से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा। वो तो होता ही है। हाँ जी, आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे। हाँ जी। कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी पैक कर लिए। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ, अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर, साथ में जाएंगे। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। तो अब जाने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे जाएंगे? वो तो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, पहले निकल जाए, उसके बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी जी। तो अच्छा आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई तो और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है? कल परसों बात हुई थी, वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबियत वगैरह सब ठीक था वो लोग को। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप? हाँ, बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है, कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए।